आगमन हुआ। मौके पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके बाद कुलाधिपति ने डीएमबीयू कैंपस में खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय हेल्थ सेंटर में योगा और फिजियोथेरेपी सेंटर का शिलान्यास किया। इसके अलावा मरवाड़ी कॉलेज में निर्मित महिला उत्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं टाउन हॉल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का उद्घाटन किया। राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की। के लिए कुछ न कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट अभी आज हम सब ने अपने इन खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया है, वो बहुत ही सुंदर परिसर है। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी वहाँ जाता है और उसके मन में खेल के प्रति कुछ इतनी खास विशेष आस्था नहीं है, फिर भी वो इस सुविधाओं को देखकर कहेगा कि अरे मुझे खेलना है। खेल परिसर देखकर खेल को विकसित करने की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ का जिम जो है वो भी यहाँ उत्कृष्ट है। मैंने पूरे परिसर को देखा और ऐसे ही जिम में जाकर भी मुझे भी इच्छा हो गई कि इसमें मैंने भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने वहां एक जिम के apparatus पर बैठा और पुलअप्स करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसी इच्छा उत्पन्न करने वाली साधन सुविधाएं जब होती है तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। इसको मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है, लेकिन यहां इसका ज्यादा उपयोग खेल के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय में और कोई अन्य सभागृह हो सकते हैं अन्य उनके कामकाज के लिए, परंतु इस कार्यक्रम को, इस हॉल को, जिसका नाम भी बताया हमारे कुलपति जी ने, तिलकामांझी सभागृह, तो इसको भी उन्होंने खेल के लिए ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर खेल के लिए यह उपयोग नहीं होगा तो इतने करोड़ों रुपयों की साधन सुविधा, तो इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी सब लोगों को दरकिनार करने की जरूरत पड़ती है। थोड़ी अपनी तरफ से कुछ स्वाभाविक रूप से जो अनुशासन की आवश्यकता होती है वो दिखाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय तिलकामांझी का नाम लेकर अभूषित है। सम्मानित करने की कृपा करें। श्री वरिष्ठ समाज सेवी एवं हमारे अभिभावक, संरक्षक, धन्यवाद लक्ष्मीनारायण गुलाम को अब वित्तीय कमेटी एवं मुख्य माननीय कुलाधिपति राज्यपाल इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे भी
फाउंडेशन, उन्होंने जाकर कर कहा था कि एक परियोजना शुरू की गई है मरवाड़ी समाज के द्वारा, थोड़ा देखेंगे कि उसको कहीं कोई असुविधा नहीं। आज जो बिल्डिंग इतना चमक रहा है और इस शहर की पहचान है, मरवाड़ी कॉलेज की जो विशिष्ट पहचान है, इसका नज़ारा कल रात में देखने के लिए बनता था, देखने में बनता था। बहुत लोग आकर के दिवाली की तरह आकर के इसका वीडियो लिए, फोटोग्राफी लिए, इससे इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें भावनाएं छुपी हैं मरवाड़ी समाज के वित्तीय समिति के सभी सदस्यों का, चाहे किशोरपुरिया जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे पोद्दार जी हों, सभी लोग। और इसका बिल्डिंग बहुत पहले इसकी शुरुआत की गई थी और यह मारवाड़ी कॉलेज का एक पार्ट है। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से मैं आज भागलपुर के इस विश्वविद्यालय ने एक विशिष्ट हेतु से यहाँ कार्यकलापों को शुरू किया था। मुझे लगता है कि लगभग 60 वर्ष पूर्व यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। जिनके नाम से यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अलग सी जिम्मेदारी आती है। ऐसे अनेक कार्यक्रम करना, अनेक नए नए महाविद्यालयों का निर्माण करना, शिक्षा संस्थाओं को आगे लाना, यह विश्वविद्यालय का काम बनता है। और मुझे खुशी इसलिए है कि आप सबके प्रयासों से और अपने कुलपति जवाहरलाल जी के सहयोग से यह आज का भवन यहाँ निर्माण होकर लोकार्पण इसका हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जिसको आपने महिला विभाग कहा, यहाँ आप बहुत सारे कुछ कार्यक्रम करते हैं, करने का सोच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में एक अपेक्षा थी कि आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं का सहभाग बहुत बड़ी मात्रा में होगा। और इसी अपेक्षा से मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। लेकिन मुझे कुछ अलग सा चित्र दिखाई दे रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। आपने निमंत्रित नहीं किया महिलाओं को। ये हो गया मैडम। खरीदारी के लिए जाएंगे तो ही हम व्यक्तिगत रूप से ये चीज को देख सकते हैं। जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, क्या मेरे लिए तो आवश्यक है, समझो लेनी है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, लगभग 25। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। और बहुत ही गहरा विषय, दिखने में तो ऐसा ऊपर से ही दिखाई देता है, परंतु हम सबके दैनंदिन जीवन को स्पर्श